नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी शर्मा SITS में आपका स्वागत है। आज हम आपको कोरल के इस सीरीज में हम बताएंगे कि टूल्स पे काम कैसे करते हैं। आज हम सारे टूल्स को एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि ग्राफिकल वर्क करने में थोड़ा आसानी हो जाती है और परफेक्ट काम होने लगता है। जितने भी टूल्स होते हैं आज उन सभी टूल्स को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम कोरल में। आइए कोरल में देखते हैं टूल्स को। यहाँ पर ये हमारे टूल्स दिए गए हैं जिनसे हम कोरल पर काम करते हैं, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया गया शेप टूल। शेप टूल का काम होता है कि जो भी हम काम करते हैं उसका सिलेक्शन के लिए इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल स्पेस बार। जैसे कि हमने यहाँ पर एक स्क्वायर लिया। अभी देखिए ये स्क्वायर हमारा सिलेक्शन पर नहीं है। जब तक हमारे पॉइंटर में रेक्टेंगल चल रहा है इसका मतलब ये सिलेक्शन नहीं है। जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तब ये हमारा सिलेक्शन में आ गया। अब इसको हम कहीं भी उठा के आसानी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम कोई भी काम करते हैं, जैसे हम शेप टूल का यूज करते हैं, शॉर्टकट होता है F10। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये नोड्स आ गए। अब किसी एक नोड को पकड़ के आगे बढ़ेंगे तो हम इसको राउंडेड रेक्टेंगल बना सकते हैं कि कितना राउंड करना है उस हिसाब से हम इसको आगे एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे हमें कोई एक्चुअल साइज पे काम करना है कि नहीं, हमें यहां से इस कॉर्नर पे केवल काम करना, तो केवल एक कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और अब ये हमारा एक ही कॉर्नर राउंड होगा। मैंने इस पे क्लिक किया, इसको पकड़ के ऐसे खींचा तो ऐसे हो गया, है ना। तो अब हमने क्या किया, यहां से सेलेक्ट किया। अब मैंने इसको इस तरह से बना दिया। अब हमने क्या किया, इसको हटा दिया। फिर मैंने एक स्क्वायर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको एग्जैक्ट साइज पे काम करना है। सिलेक्शन लिया और हमने यहां पर एक साइज दे दिया, मान लिया 5x5। तो ये 5x5 का स्क्वायर बन गया। अब यहां पर देखिए ये चारों पॉइंट के साइज के लिए दिया गया और यहां पर देखिए लॉक है। जैसे मैंने यहाँ पर 0.5 किया तो देखिए सारे कॉर्नर हमारे 0.5 में राउंड हो गए। ठीक है, अगर हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, इसको स्कैल्प बोलते हैं। अगर हम इसको यूज करेंगे तो क्या होगा, मैंने कंट्रोल जेड किया, अब हम इस पे क्लिक करेंगे। अब क्या होगा, अब ये इनसाइड चलेगा। जैसे 0.5 करके एंटर किया तो ये इनसाइड आ जाएगा। फिर चैम्फर अगर लेना है, चैम्फर पे क्लिक करके अगर हम करते हैं 0.5 तो ये हमारे चैम्फर पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए हमें एक साइड से काम करना था तो यहां से लॉक हटा दिया। हमने क्या किया, इसका 1 इंच कर दिया और फिर हमने इसको 1 इंच कर दिया। तो देखिए टॉप साइड से हमारा इस तरह से रेडी हो गया। इसी तरह से अगर हमें राउंड में करना था तो हमने क्या किया, ये वाला पॉइंट लिया। अब हम यहाँ पे करेंगे 1, फिर मैंने यहाँ पे 1 इंटर, तो देखिए एक साइड से हो गए, है ना। तो इस तरह से हम शेप टूल का यूज करेंगे। अब हम आते हैं सर्कल पर। जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल लिया, अब अगर हम शेप टूल का यूज करते हैं तो इस पॉइंट को पकड़ेंगे। अब अंदर की तरफ अगर हम पॉइंटर चलाते हैं तो देखिए यहाँ पर ये लाइन साथ में चलेगी और यही अगर पॉइंट हम बाहर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये क्या होगा, लाइन नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोल बटन को होल्ड करके करेंगे तो हम एकदम 50% सर्कल पे काम कर लेंगे। सेलेक्ट, है ना। फिर मैंने सेलेक्ट किया, शेप टूल किया और अगर हमें इधर चलना था तो ये वाले पॉइंट को पकड़ेंगे, कंट्रोल बटन को होल्ड कर लेंगे तो ये डिग्री पे बेस पे रन करने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम शेप टूल का यूज करेंगे। अब हमने क्या किया, यहां से 3 पॉइंट एलिप्स ले लिया। अब इससे क्या होगा, मैंने यहां से एक सर्कल ऐसे लाइन बनानी है, स्ट्रेट लाइन ले ली। अब क्या करेंगे, देखिए जैसे मैं ऐसे अब बढ़ेंगे भैया, है ना। ये 3 पॉइंट सर्कल, देखिए इसको एलिप्स हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है,
अब इसी में हम एक चीज और बता रहे हैं कि अभी फिलहाल देखिए हमारे ये वाला पॉइंट क्या है, इसकी हाइट कम ज्यादा करने के लिए इस पॉइंट को पकड़ेंगे तो विड्थ कम ज्यादा होगी। अगर हम किसी कॉर्नर पॉइंट को पकड़ रहे हैं तो हाइट विड्थ दोनों एक साथ कम ज्यादा करेगा, है ना। तो अब यहां पर फिर एक बार क्लिक कर देते हैं तो देखिए यहां पर एक स्क्यू पॉइंट आ गया और राउंड पॉइंट आ गया। अब अगर हम इसको ऐसे घुमाते हैं तो ये देखिए यहां पर ये इस तरह से राउंड करेगा, और यहीं पर अगर हम कंट्रोल बटन को होल्ड करके बढ़ेंगे तो देखिए यहां पर एक छोटा सा एक लोगो डिजाइन कर देते हैं। जैसे यहां पर ये है स्मार्ट फिल टूल, मैंने यहां से एक कलर ले लिया और यहां पर मैंने इसको फिल कर दिया, और इंटरेक्टिव टूल का यूज करेंगे। इंटरेक्टिव टूल इसलिए करते हैं, एक साइड इसको लाइट करना, एक साइड डार्क कर देना है, तो ये इंटरेक्टिव टूल इस तरह से काम करेगा, है ना। अब क्या करेंगे, अब हम इसको यहां से हटा देंगे और इस पे क्लिक करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट उठा के इसके सेंटर पर रख देंगे। अब इसको हटा देंगे, अब देखिए फिर क्लिक करेंगे, वो सेंटर पॉइंट वहीं पर रहेगा। अब देखिए कंट्रोल बटन को लेंगे और राइट क्लिक कर देंगे, अब देखिए कंट्रोल आर करेंगे, ये देखिए, है ना। तो इस तरह से शेप बन गया हमारा। आउटलाइन पे राइट क्लिक करेंगे, सेट आउटलाइन, अब यहां से हमारी आउटलाइन भी एरेंज होगी, है ना। तो इस तरह से हम इन शेप टूल्स का यूज करेंगे। अब हम आते हैं पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल का यूज करके हम क्या करेंगे, यहां पर कंट्रोल बटन को होल्ड करेंगे और सिलेक्शन लेंगे या शॉर्टकट कंट्रोल स्पेस कर देंगे। अब यहां से पॉलीगॉन के नोट्स कम ज्यादा कर सकते हैं कि हमें कितने पॉइंट बढ़ाने हैं, कितने कम करने हैं। और अब हम शेप टूल लेंगे, शेप टूल लेने के बाद किसी भी एक नोड को पकड़ेंगे, देखिए सारे पॉइंट एक साथ कम ज्यादा होंगे। अगर इसको पकड़ लेंगे तो अंदर तरफ या बाहर तरफ जैसे भी करना है। अब हमने क्या किया, इस नोड पे क्लिक करके मैंने इसको कर्व कर दिया, है ना। अब इससे क्या होगा कि ये देखिए यहां पर कर्व पॉइंट बन गया। अब इस पॉइंट को यहां से पकड़ेंगे और जैसे हम इसको कर्व के लिए आगे बढ़ाएंगे, देखिए सारी लाइन सेम उसी पोजीशन पे कर्व हो जाएगी, है ना। फिर मैंने इस पे क्लिक कर दिया, इसको भी कर्व कर दिया। अब इसको देखिए इस साइड हम कर्व कर रहे हैं ऐसे, देखिए, है ना। तो ये देखिए इस तरह से हमने शेप डिजाइन कर दिया, है ना, कमाल का टूल्स। अब देखिए मैंने यहां पर फिर एक पॉलीगॉन टूल लिया, मान लीजिए तुमसे कहा गया नहीं मैं यहाँ पे स्टार बनाना है, तो सिंपली क्या करना है, कितने पॉइंट का स्टार बनाना है, यहां पर हमने 8 ले लिए और शेप टूल पे क्लिक किया और इस किसी एक नोड को पकड़ के हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये हमारा एक स्टार बन गया। अब इसमें कोई कलर फिल करना है तो जो भी कलर फिल करना है उस कलर पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे, उसमें कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आउटलाइन कलर देना है, फॉर एग्जाम्पल हमें ये वाला आउटलाइन कलर देना, तो क्या करेंगे, उस कलर पे राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा सेट आउटलाइन कलर। अब देखिए इसको जूम करके देखेंगे, जूम इन का शॉर्टकट होता है F2, जैसे इस पे प्रेस करेंगे तो देखिए यहां पर इतना एरिया जूम करके देखिए आउटलाइन आ गई उस कलर में। F3 क्या होता है, जूम आउट। F2 करके फिर ने इतना ट्रैक किया तो उतना एरिया हमारा जूम करके दिखा देगा, है ना। तो इस तरह से हम F2 और F3 का यूज करेंगे जूम इन और जूम आउट के लिए। अब हम आते हैं स्पाइरल। देखिए जैसे स्पाइरल मैंने लिया, अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि स्पाइरल कितने चाहिए और किस साइड से चाहिए, लेफ्ट साइड से चाहिए, राइट साइड से चाहिए। तो जितने पॉइंट का चाहिए उतना मैंने यहां पे ले लिया और मैंने यहां से ये स्पाइरल बना दिया, है ना। और जैसे स्पाइरल रेडी हो जाएगा तो कह रहा है आउटलाइन भी कम ज्यादा यहां से कर सकते हो। ये देखिए आउटलाइन मैंने बढ़ा दी, है ना। देखिए एकदम एग्जैक्ट मॉर्टिन की तरह दिखने लगा। तो इस तरह से हम स्पाइरल का यूज करेंगे, लेकिन ये आउटलाइन है ये। अगर इस पे कलर फिल करेंगे तो राइट क्लिक करेंगे, सेट आउटलाइन,
ठीक है, अब आते हैं हम टेक्स्ट के लिए। इसका शॉर्टकट होता है F8। अभी देखिए कीबोर्ड से हम F8 प्रेस कर देंगे, देखिए टेक्स्ट टूल एक्टिव हो गया। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो कर्सर आ गया। अब हमने क्या लिखा यहां पर, शर्मा IT सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कैसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल स्पेस से। अब हमने इसको जूम किया, थोड़ा एक्सट्रैक्ट कर लिया, जूम नहीं करेंगे, थोड़ा बढ़ा दिया मैंने फॉन्ट। अब देखिए क्या करना है, जैसे शेप टूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो चीजें आ गई है। ये कह रहा है तुम्हें कैरेक्टर स्पेसिंग बढ़ानी है तो इसका यूज करिए, कम ज्यादा देखिए, है ना। और इस पॉइंट को पकड़ेंगे तो लाइन स्पेस कम ज्यादा करने के लिए है। ठीक है, और देखिए हर करेक्टर पर एक पॉइंट आ रहा है ना। तो जैसे हम किसी एक पॉइंट को पकड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसको पकड़ लिया, तो देखिए यहां पर ये हमारा एल यहां से मूव कर लेंगे, हो गया। अब इसको पकड़िए, देखिए एल हमारा उसी पोजीशन पे चलेगा जो सॉल्यूशन वर्ड दिया गया। तो इस तरह से हम टेक्स्ट के साथ इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं कि अगर हम किसी भी टेक्स्ट पर कोई भी शेडो अप्लाई करना है, जैसे जैसे मान लीजिए हम यहां पर कोई एक सर्कल ले लेते हैं। मैंने यहां पे एक सर्कल लिया, ठीक है। अब इस सर्कल पे हमें शेडो देना है। अभी फिलहाल हमने कोई भी एक कलर डाल दिया। अब यहां पर देखिए ये हमारा शेडो दिया गया। तो मैंने क्या किया, यहां से ये शेडो ले लिया, ये देखिए आ गया। ठीक है, और इस शेडो को हमें नीचे साइड रखना, ऊपर नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से हम शेडो की पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। ओके, अब हमने क्या किया, अब देखिए शेडो और सर्कल एक साथ है। अब क्या करना है, हमें इनको अलग करना है। तो ऑब्जेक्ट पर जाएंगे या शॉर्टकट कंट्रोल के कर देते हैं। कंट्रोल के करेंगे या फिर ऑब्जेक्ट पे जाकर के यहाँ पे आता है ब्रेक ड्रॉप शैडो अपार्ट, इससे क्लिक कर देंगे, देखिए सर्कल अलग हो गया, है ना। अब हमने क्या किया, यहाँ पर सर्कल रख करके पूरे को सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ से ट्रिम कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिम हो गया, है ना। तो इस तरह से शैडो मैंने ट्रिम कर दिया। शैडो का साइज ज्यादा मैंने ले रखा था। अगर हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा सर्कल का साइज बढ़ा देंगे और इसको इस पोजीशन पे ले लेते हैं। और अब हमने इसको सेलेक्ट करके ट्रिम कर दिया, देखिए, है ना। ये देखिए इस तरह से हम शैडो को ट्रिम कर सकते हैं। ठीक, अब हमने क्या किया, इसको अब हम कुछ ऑब्जेक्ट बना के दिखाते हैं। जैसे मैंने ये सर्कल लिया और सर्कल लेने के बाद अब हमने यहां से कोई एक शैडो दे दिया। देखिए कोई शैडो आ रहा नहीं, आ रहा, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है पहले इस पर कलर, कोई भी कलर डाल दीजिए। ठीक है, अब हम यहां से शैडो लेंगे। यहां से मैंने शैडो ऐसे दे दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि शैडो की पोजीशन ले रहे हो, देखिए यहां से नॉर्मल आता है, ये नॉर्मल पोजीशन दी गई है। तो यहां से हमने क्या किया, शैडो की पोजीशन को आगे बढ़ा दिया, थोड़ा ऐसे सिलेक्शन ले लिया। अब हम इसको कंट्रोल के करके अलग कर देते हैं। ठीक, मैंने सेलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट पर जाएंगे, यहां से ब्रेक शैडो कर देंगे और यहां से ये ब्रेक हो गया। अब जैसे मैंने क्या किया, शिफ्ट के साथ सर्कल का साइज बड़ा कर दिया। इसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट करके इसको ट्रिम कर दिया। ये देखिए ये हमारा इतना सर्कल ट्रिम हो गया, इसलिए मैंने इसका साइज छोटा किया था। अब क्या किया मैंने, ये पोजीशन सेट कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसका शैडो लेना है हमको। जैसे शैडो पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देखो इनसाइड आ रहा है। अब वो कह रहा है तुम अंदर की तरफ भी शैडो ले सकते हो। ये देखिए इनसाइड आ गया, तो ये अंदर की तरफ भी हम शैडो ऐसे फिल कर सकते हैं। ओके, अब क्या करना है, इसको फिर मैंने कंट्रोल के कर दिया, ब्रेक कर दिया और सर्कल को मैंने यहां से हटा दिया।
अब देखिए शैडो यहां पे रखेंगे इसके बॉटम शैडो पे, तो एक सिंपल हमें एक ड्रॉप तरह दिख जाएगा, साइज उसी की लेवल पे कर देंगे हम ऐसे, इस तरह से, है ना। ये सिंपल हमारा एक ड्रॉप बन गया। तो इस तरह से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट पर शैडो का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैंने यहां पर एक रेक्टेंगल लिया और इस रेक्टेंगल में किसी एक कलर को फिल कर दिया, और इसके बाद हमने क्या किया, यहां से सर्कल ले लिया और सर्कल की स्थिति मैंने ये सेट कर दी। अब हम ये चाहते हैं कि ये सर्कल केवल हमारा इस ऑब्जेक्ट पर 50% पोजीशन पे आना चाहिए ऐसे। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है सिंप्लीफाई। तो देखिए उतना ऐसा कट के इसके साथ आ गया। अब हमने क्या किया, इसमें कलर दूसरा फिल कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि इस कलर के साथ साथ हमें बैकग्राउंड का भी कलर हल्का दिखना, तो उसको हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे। तो जैसे मैंने इसको ट्रांसपेरेंट किया, देखिए तो इस तरह से हम दो कलर को मैच करा सकते हैं, है ना, ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रांसपेरेंट टूल का यूज करते हैं। तो आज के हमारे ये सारे टूल्स हो गए। ठीक है, टूल्स बहुत जरूरी है कोरल के लिए, क्योंकि अगर टूल्स अगर सही से नहीं आते हैं तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे परफेक्ट काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने आज सारे टूल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन किया है, और अब हम आगे चल करके किसी पर्टिकुलर एक टूल्स के माध्यम से कोई ऑब्जेक्ट बनाना बताएंगे। वो फिर हम आगे स्टेप बाय स्टेप जब हम किसी भी आगे क्लास पे बात करेंगे, तब हम अलग अलग टूल्स को एक्सप्लेन और अच्छे से करेंगे। अभी मैंने सिंपली हर टूल्स का यूज बता दिया है कि कौन सा टूल्स कैसे काम करेगा। ठीक है, तो प्लीज आगे अब इसी काम को अपनी तरफ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट जरूर दीजिए कि जिससे हमें ये पता चले हमारे के बारे बताया हुआ क्लास सही से लग रही है नहीं लग रही है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में हमको दीजिए। धन्यवाद।